नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान भी रखिएगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, पूरी तरीके से नहीं आई हैं। यही है टाइम जिसमें लोग बीमार पड़ते हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। सुबह शाम आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं और दोपहर में कैसे पहनने हैं, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो मेरे को लगता है कि मैं ऊनी कपड़े पहना दूँ, दोपहर में मेरे को लगता है कि ठंडा नहीं है तो लगता है कॉटन के कपड़े पहना दूँ फिर फुल स्लीव्स के। शाम होते होते फिर ठंड लगने लगती है, ऊनी कपड़े पहनाने का मन करता है तो पहनाने पड़ते हैं, बाहर जाते हैं तो पहनाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ों का आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ध्यान रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि खांसी जुकाम बुखार ऐसे ही सीजन्स में होता है। तो फ्रेंड्स, आ जाती हूँ मुद्दे की बात पर। मैंने क्यों वीडियो आज की बना रही हूँ, देखिए जिनके ऊपर मैं आज वीडियो बना रही हूँ मैं उनको स्टार्टिंग से वॉच नहीं कर रही हूँ, ना ही मैंने उनको कभी फॉलो किया है। नेहा आशीष तिवारी अधिकतर लोग जानते होंगे। मैंने तो अभी कंट्रोवर्सी के दौरान उनका नाम नाम तो सुना हुआ था, लेकिन मैंने कभी उनके ब्लॉग्स नहीं देखे, कोई शॉर्ट्स नहीं देखे। मैं उनको सिर्फ नाम से जानती थी, मैंने कभी उनको फॉलो नहीं किया, ना ही मैंने उनके ब्लॉग्स को देखा है। अभी कंट्रोवर्सी के दौरान मैंने उनके चैनल पे गई हूँ, उनको वॉच किया है एक दो वीडियोस। और सचिन को भी मैं नहीं जानती, सचिन मनीषा को बिल्कुल नहीं जानती, उनको भी मैंने अभी देखा है। तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगी अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को, जो मेरी ऑडियंस हैं। नेहा जो है वो आशीष तिवारी की वाइफ हैं और वो उनकी डेथ हो चुकी है आशीष जी की कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले हो चुकी है। उनकी एक छोटी सी बेटी है ताशी, और नेहा जी अब शादी करना चाहती हैं। उनका नाम है सुमित, उनकी सुमित से एंगेजमेंट भी हो चुकी है। नेहा के मुंह बोले मतलब दूर कोई दोस्त था, उसको उसने भाई बनाया सचिन। वो कोई टीचर भी हैं या थे, जो भी है मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें वो टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका एक चैनल है मिस्टर एंड मिसेस सचिन राज, कुछ ऐसे करके है। तो वो नेहा को बहन मानते थे, बहन भाई का रिश्ता था। अब हो जाती है नेहा की एंगेजमेंट हो जाती है। नेहा एंगेजमेंट में सचिन को नहीं बुलाया जाता, या वो आता है चला जाता है, जो भी होता है। नेहा की एंगेजमेंट में सचिन नहीं आता। अब सचिन नहीं आता नेहा की एंगेजमेंट में, ये चीज़ें लोगों को भी खटकती हैं, लोग सवाल पूछते हैं। सचिन को भी खटकती है कि मेरी बहन शादी कर रही है, मेरे को नहीं बुलाया। उस टाइम तक ऐसा होगा बहन भाई का रिश्ता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, नेहा और सचिन के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्होंने अपनी लाइव में बताई है, बहुत सारे चैनल्स भी बता रहे हैं दोनों की सच्चाई, कि ये दोनों बहन भाई बनते थे लेकिन बहन भाई थे नहीं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बड़ा इनका रिश्ता था, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बड़ा इनका रिश्ता था। ऐसा ये फैला हुआ है पूरे यूट्यूब पे, ये रायता फैला हुआ है, फैली हुई चीज़ें हैं ये। और जो मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई चीज़ें हैं। बहुत लोग नेहा आशीष तिवारी को बहुत गालियाँ दे रहे हैं, बहुत लोग सचिन के पक्ष में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है नेहा के पक्ष में तो कोई भी बात नहीं कर रहा, नेहा को गालियाँ देते हैं, नेहा को बैड्स कमेंट्स करते हैं, कोई भी बंदा नेहा के पक्ष में नहीं है। और सचिन जो पहले से शादीशुदा है, मनीषा के साथ उसकी शादी हुई है, उसने कितना बड़ा धोखा दिया अपनी पत्नी को। पत्नी के होते हुए उसने किसी पराई स्त्री को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, या जो भी बनाया, क्यों बनाया? पहले मैं आशीष उसकी क्या नाम है सचिन की गलती बताऊंगी। जब आप खुद शादीशुदा हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नेहा ने उसको फंसाया, उन पर डोरे डाले। उनका घर बहुत अच्छा था, महल जैसा उनका घर था, और उन्होंने घर का गृह प्रवेश किया, तभी से नेहा उनको मतलब
गलत नज़रिए से देखने लगी, उनको फंसाने की कोशिश करने लगी। मतलब उनका कहना है कि गलती नेहा की है, नेहा ने ही उन्हें फंसाया। तो मैं सचिन जी से कहना चाहूँगी, कोई किसी को नहीं फंसाता। जब तक हम खुद नहीं फंसना चाहेंगे तब तक कोई किसी को नहीं फंसा सकता। आप खुद शादीशुदा होते हुए आपकी पत्नी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, समझदार है, सज्जन है, आप अपनी पत्नी की बुराई किसी और से सुन कैसे लेते थे कि उनकी आपकी पत्नी कपड़ों की तह अच्छे से नहीं बनाती, खाना अच्छे से नहीं बनाती, आपकी केयर नहीं करती। अगर वो करती भी नहीं तब भी आप बाहर वाले से कहिए कि वो करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। अपनी पत्नी का पक्ष तो आप अपने परिवार में भी ले सकते हैं, बाहर पराई स्त्री के सामने आपने उसका पक्ष क्यों नहीं लिया? अगर आपकी पत्नी के अंदर ये गलतियां थी तो आप पर्सनली उसे जाके कह सकते थे कि जो भी जिस भी तरीके से प्यार से आप बुलाते हैं, क्योंकि प्यार से सारी चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। जब आप गुस्से में आते हैं या बदतमीजी करते हैं तो बातें बिगड़ती हैं। तो गलती आपकी है, कोई भी आप पे डोरे डाल रहा है, कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है, आप अट्रैक्शन तो आपको भी हुआ, तभी तो आप उसकी तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, गलती आपकी है। पत्नी के होते हुए आपने दूसरी स्त्री के नजर डाली। गलती नेहा की है। नेहा उसके बहकावे में आ गई, या उसने कुछ भी अट्रैक्शन किया, पति नहीं था उसके सिर पे तो उसने कुछ भी किया। तो सचिन के साथ उसने एक जो जिसके पास पत्नी है, शादीशुदा है, उससे रिलेशन रखने का क्या मतलब? भाई बहन का रिलेशन रखिए, रखना चाहते हैं तो आप। तो ये सेकंड रिलेशन रखना नेहा की सबसे बड़ी गलती थी। जबकि उसके पत्नी है, शादीशुदा है, तो आपका क्या मतलब दूसरे के परिवार को तोड़ने का? गलती नेहा की भी है, लेकिन गलती किसी एक की नहीं कह सकते आप कि नेहा की ही गलती है या सचिन की गलती। गलती दोनों की है। भाई नेहा क्यों सोचे आपकी पत्नी के बारे में कि इसकी पत्नी है तो मैं इसके घर में ना घुसूं? उसने तो सोचा होगा अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, अगर तेरी सेटिंग बन जाती है तो तू इस घर में आ जाए। यस बेटा। भाई नेहा दूसरे के परिवार के बारे में क्यों सोचे? उसने अपना स्वार्थ देखा। घर अच्छा, लड़का अच्छा, सब कुछ अच्छा। अगर अपनी पत्नी को छोड़ के मुझे अपना लेगा तो कितना अच्छा होगा। कोई भी लड़की है अगर अपना स्वार्थ देखती है, तेज तर्रार है और वो लड़का उससे पट भी रहा है तो इसमें उसका स्वार्थ अगर सिद्ध हो रहा है तो उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन आपको तो अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए था। आप शादीशुदा हैं, आप दूसरे की लड़की को शादी करके लेके आए हैं, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? और एक औरत होने के नाते नेहा को भी सोचना चाहिए था कि दूसरी औरत का घर ना उजाड़ो, क्योंकि इस दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है। आप अच्छा कमाती थी, सब कुछ अच्छा था, नाम था, फेम था, कोई भी आपको लड़का मिल सकता था जैसे आज सुमित मिला। तो मैं कहूँगी जितनी गलती नेहा की है उससे ज़्यादा गलती सचिन की है। सचिन ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाए। अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, जिसको वो शादी करके लेके आया, जो उसका ख्याल रखती है, उससे प्यार करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है, उसने उसका ख्याल नहीं किया। और दूसरी स्त्री जो उसकी पत्नी के बारे में बुराई भी करती है उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो। तो गलती तो सचिन की भी है, गलती नेहा की भी है। एक औरत होने के नाते गलती नेहा की भी है कि उसने एक बसा बसाया घर पे नजर डाली। वो अपने लिए तो सही कर रही होगी, अपने स्वार्थ के लिए वो सही कर रही होगी, लेकिन इससे क्या हुआ? वो मनीषा टेंशन में आ गई। ठीक है, मनीषा की घर गृहस्थी आप तोड़ने पे आमादा हो गए। गलती नेहा की है और गलती बराबर सचिन की भी है। एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री पे नज़र मारना ये एक बहुत बड़ा अपराध है, और ये ईश्वर की अदालत में देखना आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सचिन बहुत बड़ी गलती की है आपने। और मैं कहना चाहूँगी सुमित के लिए, हाँ अब मैं बात करना चाहूँगी सुमित की। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुमित नेहा से शादी कर रहा है, सुमित को नेहा से शादी नहीं करनी चाहिए। बेटा आप जाओ ना। तो मैं कहती हूँ सुमित नेहा से शादी करे ना करे तो लोग उसके पास क्यों कमेंट कर रहे हैं? ये उसकी मर्जी। सारी सच्चाई जानने के बाद
कि उसकी जो होने वाली पत्नी है उसका किसी से गलत अफेयर था। वो शादी करे ना करे, आप उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए? भाई वो तो उसे भी दिख रहा है ना, सारी चीज़ें दिख गई ना उसे। पहले से एक भी दूर है वो नेहा, सेकंड उसका एक अफेयर भी है, सब कुछ सामने आ गया। नेहा ने खुद कबूल कर लिया, उसके भाई ने खुद कबूल कर लिया कि हाँ ऐसा था, लेकिन वो अब मूव ऑन करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। तो सुमित को परेशान किया जा रहा है। उसने अपने दोस्त के साथ वीडियो डाली है कि मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे डॉक्टर से दवाई भी लेनी पड़ रही है, मेरी पूरी फैमिली परेशान है, फैमिली जो करेगी मैं वो करूँगा, शादी होती है या नहीं होती है वो आप को वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन मुझे मेंटली परेशान ना करें। देखिए केस दो लोगों के बीच में खराब हुआ, फंस गया तीसरा, फंस गया सुमित फंस गया बेचारा। अब उसको ये चीज़ दे के टॉर्चर किया जा रहा है, शादी मत करो, शादी मत करो, नेहा से शादी मत करो। अरे यार ये उसका खुद का डिसीजन होगा, वो शादी करे ना करे। अब कंक्लूजन मैं ये अपनी तरफ से मेरी थॉट ये है, अब नेहा से गलती हो गई, उसने सचिन के साथ अफेयर रखा, ये गलती है, ये उसने गलती कर दी तो भाई उसको फांसी पे थोड़ा ना चढ़ाओगे आप। उसने गलती कर दी, आप लोगों ने कमेंट कर दिया कि हाँ उसने गलती करी है, उसने माफ़ी मांग ली। अगर किसी से नहीं मांगी तो वो मांग सकती है माफ़ी। तो कंक्लूजन ये है, अगर किसी के साथ गलती हो गई तो उस गलती के लिए किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। आपको करना क्या है, अगर कोई इंसान अपनी गलती मान रहा है कि मुझसे गलती हो गई और मैं मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आप लोग, जनता से कहूंगी, जो लोग कमेंट करते हैं, नेहा को भी बैड कमेंट्स करते हैं और सचिन को भी मैं समझाना चाहूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से, अगर नेहा से ये गलती हुई है कि आपकी पत्नी के होते हुए उसने आपको पटाया, तो अब वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है और आगे बढ़ना चाहती है, मूव ऑन करना चाहती है, तो उसको मूव ऑन करने दीजिए, माफ़ कीजिए, उसको शादी करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। एक छोटी सी जो मासूम सी 5-6 साल की बच्ची है उस पर तरस खाइए और उसको लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए। देखिए गलती इंसान से ही होती है, जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए वो इंसान सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। अगर जिस इंसान को गलती का एहसास नहीं होता वो इंसान गलत है। अगर नेहा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही है, तो प्लीज़ उसको क्षमा कीजिए, उसको जीने दीजिए। उसकी बेटी का भविष्य है, उसका भविष्य है, अभी उसकी भी कम एज है, सुमित की भी एज 35+ के आसपास है। तो अगर वो सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर रहा है तो करने दीजिए। नेगेटिविटी मत फैलाइए। समाज में जो आपने गंदा वातावरण क्रिएट किया है, भाई बहन के रिश्तों को, कोई भी लेडीज़ अगर किसी बाहर के बंदे को भाई कहेगी, भाई मानेगी, तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा कि भाई है या सैया है, ऐसा लोग बोल देंगे। क्योंकि भाई आप लोग कितने फॉलोवर्स हैं, कितने लोग आपको अपना आइडियल मानते थे और आप लोगों ने गलती की है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी, अगर किसी बंदे को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको लाइफ में आगे बढ़ने दिया जाए। मूव ऑन करना चाहता है तो मूव ऑन करने दिया जाए, उसको माफ़ करो, आगे बढ़ने दो, उसकी ज़िंदगी को नर्क मत बनाओ। उसके साथ बच्ची है, वो विधवा है पहले से ही, वो शादी करना चाहती है, मूव ऑन करना चाहती है, अपनी बच्ची को पालना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, तो बढ़ने दो। उसकी इस गलती की सज़ा उसको, मतलब उसको फांसी थोड़ा ना दे दोगे आप। गलती होगी, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। सचिन आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, उसको भी बढ़ने दीजिए, समझौता कर लीजिए, गलती दोनों साइड से है। आप भी मूव ऑन कीजिए सचिन, और नेहा को भी मूव ऑन करने दीजिए। अगर सुमित शादी ना करे तो नेहा के लिए भी लड़कों की कमी नहीं है, कोई और उससे शादी करेगा। अगर किसी बंदे को, मैं फिर से कहूँगी, अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उसकी गलती को भूलकर आगे बढ़िए। लोगों से भी कहूँगी, आप नेगेटिव कमेंट्स नेहा को भी मत कीजिए। पॉजिटिव नहीं करना चाहते आप, मत कीजिए। अभी उसको लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए, नेगेटिव मत कीजिए।
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जब वो बेबी का वेलकम कर रही थी कि इससे क्यों करने दिया, अरे उसकी भतीजी है, उसके घर में आई है तो वेलकम क्यों ना करे। उसने गलती की है, गलती उससे हुई है, वो माफ़ी भी तो मांग रही है। आपको उसकी माफ़ी नहीं दिखती क्या? उसका मासूम सा चेहरा नहीं दिखता क्या? अब गलती हो गई, फांसी पे लटकाओगे क्या? हो गई, आगे बढ़ने दो, मूव ऑन करने दो। बहुत से लोग तो होते हैं जिनको अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। उस बंदी को अपनी गलती का एहसास है, मूव ऑन करने दो। ज़्यादा बेइज्जती मत करो किसी की भी, गलती दोनों साइड से हुई है। हो सकता है नेहा की साइड से ज़्यादा हो सकता है सचिन की साइड से ज़्यादा हो, हम किसी को नहीं जानते। और मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, मैं दोनों में से किसी को नहीं जानती थी, ना मैं किसी का चैनल वॉच करती थी। मैं ज़्यादातर सपना का चैनल वॉच करती हूँ, और जो मतलब मेरे को कमेंट्स करनी होती हैं मैं उसके ऊपर कमेंट्स करती हूँ। कमेंट्स में बात नहीं पूरी कर पाती तो एक दो वीडियो बना देती हूँ, बस मेरा तो इतना ही है। मैं सपना के अलावा ज़्यादा कोई चैनल वॉच नहीं करती हूँ, और ना ही मेरा कोई रिएक्शन चैनल है। मैं तो धार्मिक वीडियोस डालती हूँ। लेकिन सचिन और मनीषा का केस मैंने 2-3 वीडियोस देखी, कुछ रिएक्शन चैनल्स देखे, तो मेरे को लगा मैं भी अपनी थॉट्स को रखूं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो मैंने ये अपनी थॉट्स आपके सामने रखी, तो प्लीज़ इन पर गौर कीजिएगा और नेहा को आगे बढ़ने दो, और सचिन तुम भी आगे बढ़ो, प्लीज़ आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें भुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, सचिन से कहना चाहूँगी, आप बेबी प्लान कीजिए। और जो बेबी आएगा ना आपकी लाइफ में, वो बहुत आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, नेहा और ताशी को भुलाने में मदद करेगा। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं कि हम जो है उसको भुला नहीं पाते। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार किया हो, आप भुला नहीं पा रहे हैं, तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना ज़रूरी है। वो बंदी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, तो आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप एक शिक्षक भी रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो मैं भी आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप लाइफ में आगे बढ़िए। कोई मतलब मैं आपको तरीके बताती हूँ, एक तो सचिन को तरीके बताती हूँ। कोई पेट पाल लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगा। बेबी प्लान कीजिए, बेबी जब आता है हमारी गोद में, हंसता है, खेलता है, तो हम सब भूल जाते हैं, हम उसकी खुशी में खुश होते हैं, बच्चों की तरह बच्चे बन जाते हैं। आप सब भूल जाएंगे। आज थोड़ा चुभ रहा है कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, गलती आपसे भी हुई है, समझौता कर लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, और उस मनीषा को भी खुश रखिए। क्योंकि देखो, इतना सब कुछ होने के बाद वो बंदी आपके साथ है, तो वो कितना आपको लगाव, आपसे प्यार रखती होगी। तो उस मनीषा को भी जीने दीजिए, उससे कहिए कि आगे आने वाले समय में तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं रहेगा। अपनी लाइफ को हंसते खेलते काटिए, जिए, काटिए मत, जिए, एंजॉय कीजिए। बहुत खुश रखेगी वो लड़की आपको, और आपको आपकी लाइफ में खुशी आए, दोनों की लाइफ में, नेहा की लाइफ में भी और सचिन की लाइफ में भी। आपस में बैठ के समझौता कीजिए, क्योंकि जो आप वीडियोस वगैरह सब कुछ डालते हैं, इससे समाज में कुछ नेगेटिविटी फैलती है। कुछ लोग हैं, देखो हर बंदा समझदार तो होता नहीं है, कुछ गलत मतलब निकालता है, कुछ सही मतलब निकालता है, कुछ उसी रास्ते पे चलना चाहता है। जो लोग सही हैं वो लोग भी उन लोगों का भी आपसे कंपेयर किया जा रहा है। कोई किसी रिश्ते पे विश्वास नहीं करेगा, तो प्लीज़ समझौता कीजिए, साथ में बैठ के समझौता कीजिए, और दोनों मूव ऑन कीजिए। अपनी अपनी लाइफ में आप अपनी पत्नी को खुश रखिए, आप अपने होने वाले पति को खुश रखिए। और सुमित जी से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, नेहा से बात कीजिए, आपस में बैठ के बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, तो शादी बिल्कुल कीजिएगा, और लाइफ में मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। आपका जो वैवाहिक जीवन है, तीनों का अच्छा होगा, सुखद होगा। और कोई भी प्रेमी, देखो प्यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता प्यार, एक दूसरे का सम्मान करना ही प्यार है। एक दूसरे की जो नेगेटिविटी को भुलाना और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना प्यार होता है, मैं मानती हूँ। एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करके अच्छाइयों को देखना प्यार होता है। तो आप इंसान की अच्छाई को देखिए, प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये
देखो ये 18-19 साल की एज में किसी को हो जाए तो बात अलग है। आप 30 प्लस हैं, आप ये सब चीज़ें, प्यार नहीं है ये दिमाग का खेल था। नेहा का भी दिमाग का खेल था, तुम सचिन दिल पे लगा बैठे। तो ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10-20 दिन, 5-6 महीने प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने, फिर आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। आगे बढ़िए। देखिए किसी का कोई मर जाता है तब भी उसके बिना जिया जाता है, और आप यही मान लीजिए जो प्यार आपने किया था वो चला गया, इस दुनिया में नहीं है, ऐसा मान लीजिए और आगे बढ़िए और अपने आज के साथ जिए। और आज आपका बहुत खूबसूरत है, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हों, आपकी लाइफ बहुत ही खुशहाल हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको वॉच नहीं करती थी और ना ही मैंने कभी कोई वीडियो आप लोगों की, नेहा की या सचिन की, कभी कोई वीडियोस नहीं देखी। ये रिएक्शन चैनल्स पे भाई बहन का रिश्ता बदनाम, इस तरह की चीज़ें मैंने देखी, तो मैं तब आप लोगों के चैनल पे गई और आपके लिए समय निकाल कर वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता, तो मैंने आपको अपना कीमती समय दिया है। तो प्लीज़ समझिएगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए और लाइफ बहुत अच्छी होगी। जैसे तासी है ना नेहा की बेटी, आपके भी ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे सचिन, और लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी मनीषा के साथ आपकी। और प्लीज़ आगे बढ़िएगा, नेहा का पीछा छोड़िए और नेहा सचिन का पीछा छोड़िए, समझौता कीजिए, आगे बढ़िए। और सुमित, आप बैठ के बात कीजिए नेहा से, आप अगर अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं तो शादी जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नेहा से शादी करना ठीक नहीं है इस टाइम, तो आगे जाने वाले समय में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बैठ के बात कीजिए, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। ये नहीं कि बड़ों ने कहा शादी करो तो करनी है, बड़ों ने कहा नहीं करनी तो नहीं करनी। अरे जीना आप दोनों को है तो आप दोनों साथ में बैठ के बात कीजिएगा, तब शादी कीजिएगा, लाइफ अच्छी होगी। मूव ऑन कीजिए, तीनों मूव ऑन कीजिए। गलती इंसान से ही होती है, नेहा ने अपनी गलती मान ली है, सचिन भी अपनी गलती मान ले, और दोनों अलग अलग मूव ऑन कीजिए। कुछ समय के लिए प्रॉब्लम होगी, हमेशा प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं होगी, किसी को भी नहीं हो। जैसी लाइफ की हम अपनी आदत डालते हैं वैसी ही आदत हो जाती है। ये नहीं मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और मंडप में आग लगा दूंगा, ये पागलों के काम होते हैं। ऐसे काम मत कीजिए, ना ही ऐसी वाणी बोलिए। एक शिक्षक ऐसी वाणी बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़िए अपनी वाइफ के साथ, जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, किसी की बेटी को आप अपने घर लेके आए हैं, वो आपका सब कुछ सच जानते हुए आपके साथ खड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। खड़ी है तो उसको सम्मान के साथ रखिए, उससे प्यार कीजिए और लाइफ में कभी उसको धोखा मत देना, क्योंकि अगर उसको धोखा दोगे तो भगवान क्या पता आपको बहुत बड़ा धोखा देता, क्योंकि ईश्वर की लाठी में देर होती है, अंधेर नहीं होती। तो उस बेचारी पत्नी को आंसू मत देना, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। समझौता कीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये जो है सोशल मीडिया पे आपने जो रायता फैलाया है, इसको भी माफ़ी मांगकर आगे बढ़िए। सबसे माफ़ी मांग लीजिए कि आने वाले समय में कोई किसी को भैया बनाए या बहन बनाए तो थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं किसी को भैया बनाना या बहन बनाना कि हर रिश्ता गलती हो। किसी को भैया बनाते हैं तो होता है कि वो हमारा भाई ही है, और भाई बहन का रिश्ता क्या होता है ये आप जानते होंगे, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो इस रिश्ते को माफ़ी मांगकर मूव ऑन कीजिए। थोड़ा कठिन होगा सचिन के लिए या नेहा के लिए, क्योंकि नेहा भी उससे प्यार करती थी, लेकिन अगर आप दोनों एक नहीं हो सकते तो उन दोनों, सुमित को और मनीषा को भी मत फंसाइए, आगे बढ़िए, तीनों अलग अलग फैमिली बनाइए, ठीक है। सचिन, मनीषा, सुमित और नेहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इंजॉय कीजिए लाइफ, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हों, ताशी जैसे बच्चे सचिन को हों और नेहा के भी ताशी जैसा एक और बच्चा हो, और
आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत खुशहाल रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ भूल जाओगे। अपना कोई जिगरी इस दुनिया से चला जाता है तब भी दुख होता है, लेकिन किसी के बिना, किसी को जो हम ज़्यादा प्यार करते हैं वो नहीं रहता हमारे साथ, तो हम जीना नहीं छोड़ते, जीते हैं ना। तो जिए, लाइफ में आगे बढ़िए, सोचिए कुछ हो गया था, आगे नहीं होगा। अपने पार्टनर को खुश रखिए। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगी। बस आपको समझ में आए। और लोगों, नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी मत कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ावा दीजिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी से हमें बचना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। ये प्यार मोहब्बत 18-19 साल की एज में लोगों को हो जाते हैं, 30+ दिमाग से चलते हैं। मैं ये समझ रही हूँ नेहा का और जो सचिन का खेल है, लेकिन आप प्लीज़ इसको, अगर दिल का रिश्ता था तो मूव ऑन करके आगे बढ़िए। टाटा, बाय बाय। मैं कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और आपको समझाने में कामयाब होती हूँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। राधे राधे, बाय।